हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। और इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के बारे में। हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन अगर वो आप तक अब तक नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं आ रहे वो तक, क्या रीज़न है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आप तक पहुंचने में इतना टाइम लगा रहे हैं। अगर तो ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन उन तक आने में टाइम लगा रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स लगे हैं, आपको एक कार्ड चूज़ करना है और आपको बहुत ध्यान से कार्ड को चूज़ करना है। ये देखिए, पहला कार्ड है, यहाँ पर एक पिजन है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो ये वाला कार्ड है, पिजन वाला कार्ड है। और दूसरा वाला कार्ड है हार्ट का। ठीक है। सो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जिस भी से भी आप रिलेट फील कर पा रहे हो, वो ही कार्ड आपका है। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से अपनी रीडिंग पर सीधा पहुँच सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पर है और यूज़र नेम भी है, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब अगर आप इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरे तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। और इसके अलावा अगर ये रीडिंग नहीं देखना है आपको, कुछ और ही आप सर्च कर रहे हैं, तो मैंने काफ़ी टॉपिक्स पर वीडियोस डाले हैं, तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चैनल पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। आपने अब तक चूज़ कर ही लिया होगा। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो आप प्लीज़ बहुत ध्यान से मेडिटेट कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और ध्यान से देखिए आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को, पिजन वाले कार्ड को चूज़ करा है, हम उनके रीडिंग देखेंगे कि उनके जो पर्सन हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके मन में अभी क्या चल रहा है। चलिए तो हम देखेंगे ये। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, डेविल का कार्ड सबसे पहला ही कार्ड ये है। यहाँ पर इस एनर्जी में है आपके पर्सन, यानी कि किसी एडिक्शन में है, किसी कंट्रोल में है, किसी चीज़ की कंट्रोल में है, ये लग रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी है इनके दिमाग में और ये आपको चाहते बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते, हमेशा आपके बारे में सोचा है, चाहते भी हैं आपके बारे में। उनके मन में कई बार बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है किसी एडिक्शन की वजह से, बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, किसी एडिक्शन की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और कुछ नेगेटिव रीजंस भी हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, जिसकी वजह से ये इंसान अपने आप को उबार नहीं पा रहा है उन चीज़ों से, उन नेगेटिव थॉट्स से या नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को उबार पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत सोचते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड या मुझे बता रहे कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में मन में बहुत थॉट्स है, आपको लेकर बहुत प्यार है, इमोशनल भी फील करते हैं, इमोशंस भी हैं आपके लिए, लेकिन जैसे अभी आना नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है कुछ रूठे हुए से हैं। जैसे होता है ना, आप भी कभी हम किसी चीज़ से रूठ जाते हैं, किसी पर्सन से रूठ जाते हैं, तो हम मन बहुत टाइम तक, मतलब हम चाहते हैं कि हम मान जाएं लेकिन नहीं मानते। वो वाली ये सिचुएशन यहाँ पर है इस पर्सन की। इस वक्त रूठे हुए हैं ये किसी बात से आपके। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ये काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं और अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे उस ट्रॉमा से, उस चीज़ से। ये ट्रॉमा वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब इनको ये लग रहा है कि आप इन पर शायद ट्रस्ट नहीं करते हो, बिलीव नहीं करते हो, और आपको जब ट्रस्ट और बिलीव नहीं है तो इनको बहुत कष्ट है इस बात का, और इसलिए ये अपने आप को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे, उस ट्रॉमा में हैं और बहुत ही परेशान है, सैड हैं। ठीक है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन, और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। और ये पर्सन जो है अभी भी यही सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आए भी कि नहीं आए, यही इनके मन में चल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सैड वाली स्थिति में है, सैड हैं, कुछ अपने आप को ही
कुछ चीज़ों को ढूंढने में लगा रहे हैं, जैसे कि अपनी कोई चीज़ बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, ऐसा लग रहा है। एंड द स्टार का कार्ड है, डेफिनेटली दिस पर्सन, ये आपके बारे में, इनकी विश है आपसे, आपसे मिलना इनकी विश है, आपके पास आना इनकी विश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वही चीज़ है कि अभी आपके बारे में सोच तो रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, बैलेंस कर रहे हैं अपनी थॉट को, बैलेंस कर रहे हैं अपने सारे जो भी इनका जो सिस्टम बिगड़ गया है उस सबको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनकी कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह की आर्ग्यूमेंट हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी तक आपके पास नहीं आए हैं। तो इन्हें बार बार वो चीज़ याद आती है और इनको लगता है कि क्या आप मुझे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब ट्रस्ट का ज़्यादा यहाँ मुझे लग रहा है। और इसी वजह से ये अपने आप को ना अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि क्या मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसी थॉट में है और अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। और यहाँ हो सकता है कि क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लोगों की इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से भी ये इन्फ्लुएंस कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, इन्फ्लुएंस की वजह से ये एक सही स्टेप लेना इनके लिए मुश्किल है। ठीक है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत, ऐसा इनका है कि पैशनेट है आपके लिए, आपको आपसे मिलना इनका एक बहुत ही ज़्यादा इनका तड़प है, इनके मन में भी तड़प है। इन्हें मालूम है कि अगर आपको ज़्यादा मतलब परेशान करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा इनके लिए। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में भी तड़प है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं अपनी बेचैनी को ठीक करके, हो सकता है ये बैलेंस करके अपने आप को कुछ समय देकर, कुछ समय का जो ये देर लगा रहे हैं वो समय अपने आप को बैलेंस करने में लगा रहे हैं। और जैसे ही ये बैलेंस हो जाते हैं, जैसे ही ये सब कुछ ठीक हो जाता है इनके लिए, ये आपकी तरफ आएंगे और आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, फिलहाल इनके साथ इनका मूड ऑफ है, इनको कुछ ऐसा लगता है कि आपको, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है आप थोड़ा कंट्रोलिंग भी हो, तो शायद इनको ये भी लगता हो कि बहुत कंट्रोलिंग है, मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया जाता है, मेरी बात को नहीं मानते हैं, इसलिए ये वाली बात टाइम लगा रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, अपने दिल की बात हाइड कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें ये आपसे हाइड करेंगे, जब आपसे मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि नहीं बताएं, आप पूछने की कोशिश करोगे, शायद ये बताएंगे नहीं आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन जो है आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अपनी स्थिति को नहीं बताना चाहते। शायद जो अभी जो परिस्थितियां हैं इनकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, जो भी इनके दिमाग में स्ट्रगल चल रहा है, वो उसको आप तक पहुंचाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि ये सब बातें आप तक पहुंचे, ये सब बातें आपके मन में आए, ये सब चीज़ें आप सोचो। ठीक है, अपनी कुछ चीज़ों को ये हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या चल रहा है इनके मन में। सो ट्रस्ट इशू मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा ही इन पर ट्रस्ट नहीं किया। बिलीव हो सकता है इन्होंने आपको 1-2 बार चीट करा हो, आपने इनको माफ़ कर दिया हो। तो ये कई बार जब हुआ है तो आपने हो सकता है फिर टर्न में कुछ कहा हो इनसे, और इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे अब आप भी उतना जितना पहले करती थी। तो अब इनको शायद इस चीज़ का बहुत ही बुरा लगता है। फ्लावरिंग का कार्ड है। ये अपने आप को टोटली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल से अपने आप को एक अच्छा एक इंसान बना के परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये है इनके मन में ऐसा दिख रहा है। ये अपने आप को पहले सही समेट लें, तब ये आपके पास आएंगे, क्योंकि ये टूटे हुए हैं, बिखरे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास क्या है। जब टूटा हुआ और बिखरा हुआ इंसान आता है तो वो टूटी और बिखरी हुई बातें करके रिलेशनशिप को और ख़राब कर देता है। तो ये नहीं चाहते ऐसा कुछ भी करना, इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि जब ये आपके पास आएँ तब ये अपने आप को एक संवार लें, अपने आप को ठीक कर लें, उसके बाद ही ये आपके पास आएंगे, उसके बाद ही ये आपसे बात करेंगे। तब तक ये बात आपसे नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है। स्ट्रेस का कार्ड है। काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस का कार्ड है काफ़ी। मैंने कहा ना, आप बहुत ही स्ट्रेस है इनके दिमाग में। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि इनको लगता है आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप इन पर बिलीव नहीं करते, और ये शायद अपना वो सारे ट्रस्ट खो चुके हैं आपकी नज़रों में। और जब आप इन पर क्वेश्चंस करते हैं, आप इनसे बात पूछते थे बार बार, आपने जो भी कोई भी ट्रस्ट इशू वाली बातें होती हैं, आप इनसे क्वेश्चन करते थे, तो बहुत ही स्ट्रेस होता था इन्हें आपको सेटिस्फाई करने में, आपको
आपको रिप्लाई करने में, आपको इसका बात बताने में कि क्या है, कहाँ बिजी हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी नॉर्मल बातें भी इनको मतलब बहुत स्ट्रेसफुल लगने लगी थी, क्योंकि इनके लाइफ के और भी टास्क थे और इवन आपको भी वहाँ पे मनाना पड़ता था या आपको भी बताना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में बहुत बड़ी बात ना हुई हो, लेकिन ये किसी स्ट्रेस में थे, उसकी वजह से ये आपसे दूर चले गए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और अभी आप तक आने में भी ये टाइम ले रहे हैं। द मास्टर का कार्ड है, ये अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक से बिहेव कर सके आपके साथ। वापस आने पर ये आपके साथ में एक प्रॉपर बिहेवियर कर सके, एक मैच्योरिटी दिखा सके, क्योंकि शायद इनको लगता है अभी ये मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे, अभी ये एक अजीब सी सिचुएशन में है जहाँ ये खुद को, अपने आप को ही नहीं मना पा रहे हैं और यही रीज़न है कि ये आपसे दूर हैं। एक बार ये उस सब से अच्छे मतलब अपने आप को समेट लेंगे तब ये पर्सन आपके पास आएंगे एक मैच्योरिटी के साथ। देखिए, मास्टर का मतलब क्या होता है, जब आपको खुद से नॉलेज होती है कि कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ, कैसे डील करना है मुझे उस सिचुएशन में, तब आप उनके पास आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पर्सन भी वही करना चाहते, क्योंकि अभी शायद इनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं दिखी होगी आप, और आपने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, और इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, कुछ बता पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है ये जान रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा टाइम लेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इनको ये भी पता है ज़्यादा टाइम लेना भी ठीक बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, अगर आप किसी इंसान को ज़्यादा दिन तक अवॉइड करो, उसको कुछ आप उससे बात ना करो, आप उसको ब्लॉक करके रखो या आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है कि वो पर्सन आपको भूल जाता है। क्योंकि यहाँ ये पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप भी इन्हें प्यार करते हैं, और यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ट्रस्ट इशू हुए हैं और आप भी उसको दुख नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते आपको खोना, आपको खोने से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खोने से नहीं डरते, आपको खोने से डरते हैं और यही रीज़न है कि अपने को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं। जस्ट जैसे ही आपके लिए ये तैयार हो जाएंगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। यहाँ ये चीज़ दिख रही है और हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ ये पुरानी बातों को सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि पुरानी बातों को नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सोच रहे हैं कि क्या आप खुश हैं या आपके साथ में इनका जो समय गुजारा था इन्होंने, तो वो कैसा था, उस सब के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। वो पुरानी यादों में सोच जा रही है इनकी, अपना टाइम जो स्पेंड किया था आपके साथ वो सोच रहे हैं कि कैसे इन्होंने आपके साथ एक बहुत खूबसूरत टाइम गुजारा है, और वो अच्छी बातें याद कर रहे हैं, वो अच्छी बातों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो एक इंसान है जिस पर इन्होंने काफ़ी ट्रस्ट किया है, या आप इनको बहुत ट्रस्ट करते हो, आप इनसे बहुत प्यार करते रहे हो, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो बार बार। तो ये चीज़ है कि वो आपकी पुरानी आपसे जो बातें हैं, वो पुरानी बातें आपसे के साथ जो भी हुई हैं वो याद करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। सो एंजल्स गाइड करिए मुझे, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। एक्चुअली आप जो हैं अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ करने की जिससे कि अगर वो आपको कहीं से स्पाई करें तो उनको लगे कि आप नॉर्मल हैं, आप बहुत खुश हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा आप शो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपकी जो अंदर आपके इमोशंस जो हिले हुए हैं, जो आप एक अजीब सी सिचुएशन में हैं, वो आपको नहीं आप शो करना चाहते, एक एक्चुअल में नहीं शो करना चाहते। बस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी दिल की बात नहीं शेयर कर रहे हैं, आप अपने दिल के जो रियल इमोशंस हैं जो आप उसे मिस कर रहे हो वो चीज़ें आप नहीं दिखाना चाह रहे हो। आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, बहुत याद कर रहे हो आप इस पर्सन को, आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो दिन रात की क्यों नहीं आपसे बात कर रहे, क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे, क्या ऐसा गलत कर दिया। तो यू आर ट्राइंग फ्रॉम योर एंड, आप बहुत ट्राई कर रहे हो अपनी तरफ से, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। कुछ लोग शायद कुछ उपाय भी कर रहे होंगे जिससे कि वो पर्सन आपके पास आए, अट्रैक्ट हूँ, ऐसा हो सकता है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं। ठीक है, एक कार्ड और निकालती हूँ। आप इनसे शुरुआत करना चाहते हैं फिर से, आप चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो आप इनके साथ एक खूबसूरत शुरुआत करेंगे। आप इनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इनसे गुस्सा नहीं करेंगे, आप ये सोचो बस एक बार आ जाओ मुझसे बात करो, मैं तुमसे कोई भी तीखा सवाल नहीं करूँगा या करूँगी। यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हो, आप एक बहुत ही प्यारा सा स्टार्ट करना चाहते हो उनके साथ में, आप शुरुआत करना चाहते हो और इनको आप एक ये जानना चाहते हो शायद इनके मन में क्या चल रहा था, ये आप जानना चाहते हो। और आप चाहते हो कि अब वो चीज़ दोबारा ना हो आपके और उनके बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि आप इन्हें खो दें फिर से, क्योंकि आप इन्हें खोना नहीं चाहते। आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी इन्हें बहुत चाहते हैं और ये पर्सन भी आपको बहुत चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में और आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। इसी वजह से आप इनका वेट कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि ये आपके पास आएंगे तो आप इनको एकदम नॉर्मलाइज करोगे, आप इनसे अच्छे से बात करोगे और शुरुआत करोगे फिर से सारी चीज़ों को ठीक करने की। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग को देखते हैं कि क्या है उनकी रीडिंग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, दिल और दिमाग में किस तरीके की हलचल है, क्या सोच रहे हैं वो, क्यों नहीं आ रहे वो आपके पास। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। द लॉर्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ईगो में है, थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा ईगो वर्क कर रहा है इनका, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं और ये जो पर्सन है यही सोच रहा है कि मैं आपकी तरफ, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे एफर्ट्स किए, आपकी तरफ आए हैं, बहुत सब कुछ किया है, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर इनका ईगो क्लैश कर रहा है। वो इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो इनको सही डिसीजन मेकिंग करने से रोक रहा है, वो इन्हें नहीं आपकी तरफ आने दे रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को एक सज़ा दे रहे हैं ये खुद भी, ऐसा नहीं है कि आपको ही सज़ा दे रहे हैं, खुद भी सज़ा दे रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड बन के बैठे हैं, जस्सी किंग ऑफ स्वॉर्ड बन के बैठे हैं। ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं और आपसे एकदम हार्श वर्ड में बात करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं बहुत समय से। काफ़ी कुछ तीखा मतलब इनके मन में आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी तीखे सवालों के साथ आपके लिए बैठे हुए हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, ऐसा है, काफ़ी हर्ट हैं, ऐसा लग रहा है। हर्ट भी है, मतलब ईगो भी है और हर्ट भी फील करी है उन्होंने, ऐसा दोनों ही चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। और थोड़ा सा मैच्योर भी लग रहे हैं अपनी बातों से, ये मैच्योर हो गए हैं ज़्यादा। अब वो आपकी जो आप इनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करते थे जिस तरह से, ये अब इस वक्त उस तरह की माफ़ियों से नहीं पिघल रहे हैं, ऐसा देख रहे होंगे आप। ये अभी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, इस बारे में ही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ इनको आना भी चाहिए कि नहीं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन और ये सोच नहीं पा रहे कि इनको क्या डिसीजन करना चाहिए, क्या इनको आपसे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोनों ही चीज़ों के बीच में ये अटके पड़े हैं इस वक्त। इनकी जो थॉट प्रोसेस है इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और काफ़ी एरोगेंस दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको मैसेजेस को आपकी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से आपसे पहले बात करते थे, बातों में आपकी मान जाते थे, इतने दिनों तक रूठे नहीं रहते थे, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, मिसिंग है वो कहीं ना कहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इनको परवाह नहीं है आपकी, ये अपनी ही लाइफ में इस वक्त मस्त हैं, इनको आपकी कोई परवाह नहीं, इस तरह से दिखा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जैसा भी हो फील कर रहे हो, लेकिन बाहर से आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही कठोर हैं और शायद किसी बात को, जिस भी बात से ये हर्ट फील कर रहे हैं, वो चीज़ को आसानी से नहीं पचा पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा किया है लेकिन आपने शायद उस चीज़ को समझा नहीं। तो अभी आपको अपना प्राइस
प्राइसी मूड दिखा रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है इनके पास 2 ऑप्शंस हो, आपके अलावा भी किसी ऑप्शन के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, मतलब इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मतलब 2 या तो 2 ऑप्शंस हैं, आपके अलावा भी इनके पास कोई ऑप्शन है, या फिर ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ईगोइस्टिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ इनकी समझ से परे हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, पिघल नहीं रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, और बहुत ईगोइस्टिक बन के बैठे हुए हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या चल रहा है इनके मन में। द आउटसाइडर, इन्होंने आपको बहुत आउटसाइडर फील करा दिया है इस वक्त। ये आपको आउटसाइडर टाइप का फील करा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत फील हो रहा, ऐसा इस वक्त फील हो रहा होगा, आपको बहुत दुख और तकलीफ फील कराने की कोशिश में है ये, ठीक है। और अपने दिल के दरवाजे जैसे बंद कर लिए हैं इन्होंने इस वक्त, ना सुन रहे हैं, ना आपको अंदर आने देते हैं, ना ही खुद बाहर आ रहे हैं, और बड़ी ही बुरी सिचुएशन करके रखी है इन्होंने। और एक बर्डन है इनके दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी बर्डन है इनके दिमाग में, बहुत प्रेशर है इनके दिमाग में। ये आपके बारे में समय सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारे बर्डन के साथ ये फील कर रहे हैं आपके और इनके रिलेशनशिप को। एक अजीब सा फील आ रहा है इनका, क्योंकि बहुत ड्राई फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत ड्राईनेस आ रही है इनके दिल में, कहीं भी मेल्ट नहीं हुए हैं अब तक, और इस वक्त काफ़ी पीक पर हैं, आपसे नाराज़गी में जो भी है बहुत पीक पर हैं। आपकी सिचुएशन समझते हैं कि आप शायद बहुत दुखी हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन ये अपने ईगो के सामने इस वक्त आपके बारे में नहीं सोच रहे बहुत ज़्यादा, ये अपने ही बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी ही दुनिया में है और अभी अपने आप के बारे में ही सोच रहे हैं, और नहीं सोचना चाहते आपके बारे में बिल्कुल भी, ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं क्या कार्ड है। ट्रैवलिंग, ये पर्सन जो है अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये पर्सन एक आपके साथ में गुजारे हुए फेज को यही सोच रहे हैं कि एक लेसन सीखा है इन्होंने, कुछ शायद ऐसा लग रहा है कि कोई लेसन सीखा है आप लोगों के साथ, ऐसी कोई बात हुई है, ऐसी कोई चीज़ हुई जिससे बहुत हर्ट हुए हैं, ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपको एक फेज़ की तरह देख रहे हैं और आगे बढ़ गए हैं। अभी अपने आप को शांत करने की कोशिश में हैं, अपना गुस्सा शांत जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, तो ये बढ़ गए हैं, आगे चल दिए हैं लाइफ को अपने। ये सोच रहे हैं कि लाइफ में मुझे जो भी मिलेगा उसको मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे वो जो चीज़ भी सही लगेगी मुझे वो करना है। ऐसे करते हुए ये अपने आप को आगे बढ़ाते हुए लेकर चले जा रहे हैं, और बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हैं कि क्या नहीं करना है, क्या कर, ये सिर्फ अभी अपने हिसाब से सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं काफ़ी, ठीक है। पास्ट लाइफ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि आपसे इनका जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ज़रूर जुड़ा हुआ था, आपके साथ में इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से था, क्योंकि अभी भी आपके बारे में ये सोचते हैं, चाहे उनके ये आपसे कितने ही दूर भाग जाएं, चाहे कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपके साथ ऐसा ही रिलेशनशिप सोचते हैं कि आपका और इनका जो कर्माज हैं पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप इनसे मिले हैं और आप इन्हें हर्ट, या आपके दोनों की जो भी बात हुई है जिनमें जो हर्ट फील कर रहे हैं, और ये यही सोच रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन के पास जाना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। और मुझे मालूम है कि वो पर्सन मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हैं और अभी भी मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, ये बात उनको लगती है, और वही समझ नहीं पा रहे कि कैसे आपके साथ रिएक्ट करें, कैसे इस रिलेशनशिप के बारे में सोचें। तो कुछ कहीं ना कहीं ये दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से दूर भाग रहे हैं कुछ समय के लिए, ऐसा लग रहा है कि अपने आप को रिलैक्स कराना चाहते हैं, इसलिए ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर अपने आप को लेके जाना चाहते हैं कहीं, और अपने आप को कूल डाउन करा रहे हैं ताकि आपसे ज़्यादा बातचीत ना कर पाएँ, ये लग रहा है। और देख लेते हैं पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे या बुरा, मतलब इनके मन की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप तक ये पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद यहाँ पर आपके सामने इनकी कोई चीज़ ऐसी रिवील हुई हैं, कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चली हैं इनकी, जिनकी वजह से आपने इनको शायद सीधा सीधा कुछ बात कर दी है, और यही रीज़न है कि इनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, और यही रीज़न है कि
वो आप तक नहीं आ रहे हैं। और हो सकता है आपको इसके बारे में सब कुछ पता हो, आपने हमेशा से देखा हो, इन्होंने आपको एक दो बार चीट वगैरह भी किया है शायद, लेकिन आपको पता था, पर ये इन आउट होते रहते थे और आप इन्हें क्षमा कर देते थे, माफ़ कर देते थे आप इनको हमेशा। और यही रीज़न है कि अब लेकिन ये आपको माफ़ नहीं कर पा रहे, ये ऐसा दिख रहा है। चलिए आपके अंदर क्या चल रहा है, हम इसके लिए भी कार्ड निकालें कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, आप क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये तो आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप इनके ही बारे में सोच रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनको फिर से माफ़ कर देना चाहते हो। अगर इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली थी, अगर इन्होंने आपको डिच करने की फिर से कोशिश की थी, आपको धोखा देने की कोशिश की थी, आपने वही क्वेश्चन पूछा था जिसकी वजह से ये हर्ट हो गई, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दूर चले गए हैं, ईगो आ गया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इनके साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं, आप अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हो। आप सोच रहे हो अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो मैं इन्हें माफ़ कर दूं, तब भी, जबकि ये अभी फिर से वही कर रहे थे, जबकि ये पहले भी आपके साथ में ये सब चीज़ें कर चुके हैं, आपको चीट कर चुके हैं, इन आउट हो चुके हैं, बार बार धोखा देना, आप और बार बार माफ़ी मांगना, ये इनकी आदत सी बन गई है आपके साथ, ठीक है। एंड नाउ यू आर सैड, आप थोड़ा सैड वाली निगेटिव वाली सिचुएशन में पहुंच रहे हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत इमोशनल, बहुत ही हर्ट फील कर रहे हो, और आप इनके साथ बहुत ही इमोशनल फील करते थे, और अभी आपको लग रहा है कि अभी आपके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाए हैं, बल्कि हार्शली बात कर रहे हैं, ईगोस्टिक बने हुए हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आउटसाइडर बना दिया है आपको। पॉलिटिक्स भी खेली है इन्होंने आपके साथ, लेकिन आपने इनको फिर भी माफ़ किया है हमेशा, और आपको ये इन्होंने हर्ट करने में कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि चलो मैं हर्ट ना करूं, हमेशा हर्ट करने में नंबर 1 रहे हैं ये, आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो आप बहुत ही दुखी हैं, और इनको अभी भी आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं, अभी भी रेडी हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मूव ऑन के बारे में भी सोच रहे हो, आप शायद मूव ऑन के बारे में भी सोच रहे हो, कुछ लोग, या अगर ये पर्सन अब वापस नहीं आते हैं तो आप मूव ऑन के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है। और आपको उम्मीद है कि आपको जजमेंट मिलेगा ईश्वर की तरफ से, शायद आप इस बार आप ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपको लगता है कि आपको वो जजमेंट मिलेगा, इनकी अंतरात्मा जागेगी, इन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ उनको समझ आएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया है, तो आपको ये लगता है कि ईश्वर आपको जजमेंट देगा, इनकी अंतरात्मा जागेगी और ये आपके पास आएंगे। तो आप बहुत फेथफुल हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं भगवान के लिए, और आपको लगता है कि आपने सही काम किए हैं, तो आपको सब कुछ सही मिलेगा, ठीक है। समय का इंतज़ार है आपको, और शायद कुछ समय आपको इंतज़ार करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है, और ये अभी फ़िलहाल मूड में नहीं है अपना ईगो को के नीचे आने में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी होगी, और आप तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ये तो करंट में है, ये कि करंट में है, इसकी रीडिंग हमें बार बार देखनी पड़ेगी इस सिचुएशन पे, और उसकी क्या है, एनर्जी चेंज होती रहती है, तो पर्सन की एनर्जी जब चेंज होगी तब हो सकता है कुछ अच्छे कार्ड्स निकलें। अभी फ़िलहाल एनर्जी कुछ इसी तरीके की है। इस कार्ड को जो आपने चूज़ किया था दिल, लेकिन इनके अंदर कहीं भी दिल नज़र नहीं आ रहा आपके लिए, कहीं भी इमोशंस नज़र नहीं आ रहे, बड़े हार्श और बहुत ही ड्राई नज़र आ रहे हैं ये आपके लिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो रीडिंग है, जो करंट की सिचुएशन में आप देख रहे हो जब भी, तो ये रीडिंग इस तरह की दिखाई दे रही है, बट मे बी इन फ्यूचर जब भी सिनेरियोज चेंज होते हैं तो कुछ और आपको कार्ड्स डिफरेंट दिखाई देने मिले, क्योंकि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चीज़ें बदलती हैं, एनर्जी बदलती है, सोच बदलती है, लोगों को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है, उन्हें दुख होता है, फिर वो वापस आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, ठीक है। भले ही आज वो ईगो से हैं, लेकिन ईगो भी हमेशा नहीं रहता इंसान का, वो टूटता है, और सब कुछ अलग तरीके से होता है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।